द्वादश माधव के समरी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए माधव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं और उसके बाद सीरीज में हमारे माधव कुल 12 माधव हैं यहाँ, और उसके नाम पर आपके सामने प्रथम पीठ शंख माधव, द्वितीय पीठ चक्र माधव, तृतीय पीठ गदा माधव, चतुर्थ पीठ पद्म माधव, पंचम पीठ असी माधव, छठवां पीठ बिंदु माधव, सातवां पीठ अनंत माधव, आठवां पीठ मनोहर माधव, साथ ही साथ नवां पीठ संकष्ट हर माधव, 10वां पीठ प्राचीन आदि वेणी माधव, 11वां पीठ स्वयं दारागंज में भगवान वेणी माधव, और 12वां पीठ साक्षात अक्षय वट ही है, जिसको मूल माधव, वट माधव और अन्य माधव का एक सामूहिक रूप माना जाता है। अब हम इसकी दूरी बताते हैं कि हर माधव की दूरी हमारे रेलवे स्टेशन से क्या है। ये सामने डिस्प्ले हो रहा है कि जैसे कि अभी आप देख पाएंगे, पद्म माधव 30 किलोमीटर दूर है, ग्राम बीकर दिवरिया। इसके बाद असी माधव नाग वासुकी मंदिर के अंदर है, 12 किलोमीटर। बिंदु माधव द्रौपदी घाट पर है, 8 किलोमीटर। साथ ही साथ अनंत माधव चौफटका पे है, 5 किलोमीटर। मनोहर माधव जनसनगंज में है, मात्र 2 किलोमीटर। संकष्ट हर माधव झूसी क्रिया योग संस्थान के बगल में है। आदि वेणी माधव 8 किलोमीटर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से, और वेणु माधव दारागंज में 8 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से, और 12वां अक्षय माधव है जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मंदिर के खुलने का समय अलग अलग मंदिरों में है, जो हम यहाँ पर डिस्प्ले में दे पा रहे हैं। डिस्प्ले को ध्यान से पढ़िए। जहाँ पर हमारे माधव ढंग से प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पर पुजारी उपस्थित हैं, और उन पुजारियों ने समयबद्ध तरीके से पूजन अर्चन और मंदिर के बंद करने का अन्य साधन जो भी बन सका उन्होंने निश्चित किया है। और जो प्रकृति के शरण में है वो 24 घंटे के लिए भी खुला है। तो इस तरह से हमारे ये 12 के 12 माधव का समय जो भी हमें संज्ञान में आया, या पुजारी द्वारा वहाँ के मंदिरों के बंद होने और खुलने के समय को उन्होंने हमें बताया, वो मैं यहाँ डिस्प्ले बोर्ड में लिखित रूप से आप डाल चुका हूँ। इस तरह से आइए अब हम बात करते हैं भक्त निवास के बारे में। तो वैसे तो आप इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के किसी भी जगह पर रुक सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। धर्मशाला, लॉज, होटल, आप 100 रुपये से लेकर और अनलिमिटेड पेमेंट तक यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ 4 स्टार तक के अच्छे होटल भी सुलभ मिल जाएंगे। समरी एपिसोड में अक्सर हम प्लस और माइनस दोनों बातें आप सभी से किया करते हैं। प्लस में ये है कि ये पूरा का पूरा प्रयाग क्षेत्र माधव क्षेत्र है, और प्रथम पुरुष महर्षि भरद्वाज जी द्वारा यह पूरा का पूरा प्रयाग बसाया गया है। और प्रयाग के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु स्वयं 12 माधव रूपों में यहाँ प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद दैत्य गजकर्ण से माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का उद्धार किया उन्होंने। उद्धार करने के पश्चात जब वो क्षीर सागर जाने लगे, तो देवताओं ने और साथ में महर्षि भरद्वाज जी ने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, यदि आज गजकर्ण आया, दूसरा कोई गजकर्ण आ जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो बेहतर है कि आप यहीं रह जाइए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और वो संगम से 5-5 कोस की दूरी पर 30-30 डिग्री के कोण पर, हम जब अलग अलग सबका विवेचना हमने किया है, तो डिग्री और कोण और दूरी के बारे में भी हमने बताया है। इसमें बड़ा खासियत ये है, जो पद्म माधव है, पद्म माधव के पास इस समय उत्खनन किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
और उस उत्खनन के दौरान वहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि वाकई में प्रयाग की धरती आदि धरती है। यहाँ वाकई में महर्षि भरद्वाज जी ने जो बसाया था, उसके बसने के बाद पता नहीं कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं, ऐसा देखने में आता है। अति प्राचीन वहाँ पर उत्खनन में जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं वो इलाहाबाद के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और पद्म माधव के जब दर्शन करने जाएं तो बेहतर होगा कि वहाँ से आप भीटी गांव की तरफ, जो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है पद्म माधव से, वहाँ तक की यात्रा आप सुनिश्चित कर सकते हैं यदि अपने साधन से आए हैं तो। अदरवाइज़ आपको पैदल जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर है, लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। वहाँ जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो सारी चीज़ें आप देखिए जो हमने पद्म माधव के सीरीज में दिखाने का प्रयास किया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो ये दिखाता है कि प्रयाग वाकई में धरती का प्राचीनतम सभ्यता का यह भूमि है और इस भूमि में अनेकों सभ्यताएं पैदा हुईं और समाप्त भी हुईं और ज़मीन के अंदर भी चली गईं। आज की जो सभ्यता है वो कलयुग की सभ्यता है। ये अति प्राचीन काल से हमारे प्रयाग की धरती है। यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर और चंद्रमा, जब उनको टीबी अर्थात क्षय रोग हो गया तो यहीं पर उनके क्षय रोग का शमन हुआ। और सोमेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। तो सोमेश्वर का ब्लॉग भी हम अलग से बना के प्रस्तुत कर चुके हैं। जिस किसी सज्जन को देखना हो ज़रूर उसको देख सकते हैं। ये हमारा समरी एपिसोड है। समरी एपिसोड में हम इसके अंदर 12 के 12 माधव के बारे में अलग से भी हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। आप उसको टच करके 12 माधव को सीधे देख सकते हैं। ये हमारे तीर्थ हैं। ये तीर्थ वो होता है तीर्थ जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया, या स्वयंभू है या भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं। जैसे 12 के 12 माधव, ये कहीं इनकी मूर्ति स्वयंभू नहीं है, ये भगवान स्वयं विष्णु ही हैं। एक होता है कि स्वयंभू प्रकट हुआ या एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये दोनों नहीं है। भगवान विष्णु साक्षात यहाँ पर 12 माधव के रूप में हैं। अर्थात आपको क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम है तो आप माधव क्षेत्र प्रयागराज आइए ना। प्रयागराज आने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि वाकई में हम माधव क्षेत्र में हैं। और 12 के 12 माधव, हमारे पृथ्वी पर 12 राशियां हैं। 12 राशियां जो हम लोगों के पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पैदा करती हैं। वैसे तो 27 राशियां हैं, लेकिन 12 राशियों का प्रभाव, चूंकि पृथ्वी के नज़दीक 12 राशियां सीधे प्रभाव डालती है नज़दीक होने के कारण। उसी तरह से 12 माधव का भी सीधा का सीधा वह 12 राशियों से भी संबंधित हैं और 12 तरह के दोषों के निवारण को करते भी हैं ये माधव। शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, असी माधव, सबका अलग अलग रूप है। और शायद किसी को पता हो कि असी शब्द तलवार को बोलते हैं। और भगवान जब दुष्टों का संहार करते हैं ना, तो वो पद्म को छोड़ देते हैं और उस हाथ में तलवार ले लेते हैं। भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा जिसमें असी धारण किया हो, वह असी माधव का रूप है। असी माधव के रूप में ही भगवान विष्णु तलवार लिए दिखाई देंगे, अन्यथा कहीं असी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा कहीं नहीं है पूरे विश्व में। तो ये अपने आप में एक असीम ऊर्जा के साथ, असीम प्यार के साथ हम सभी भगवान का दर्शन करें, पूजन करें, यजन करें, मनन करें, चिंतन करें और उनका ध्यान करें। ये सामने जो अक्षय वट आप देख पा रहे हैं, ये 4 बार जलाया गया आक्रांताओं द्वारा, लेकिन चूंकि ये अक्षय है, इसका क्षय नहीं हो सकता। 4 बार जलाने के बाद भी ये फिर से प्रफुल्लित हो जाता है, फिर से विकसित हो जाता है। और आज ये वाला जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, अक्षय वट, ये 100 साल पहले का है। अंग्रेजों ने जब इसको जलाया था उस समय का है। इसके पहले विधर्मियों ने जलाया, मुगलों ने जलाया, बहुत बार, ये 4 बार जलाया गया। तो फिर भी ये जलाने के बाद भी
फिर से अपने को डेवलप कर ले रहा है, अर्थात ये अक्षय है, इसका क्षय नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें हम अभी आपके साथ कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 12 के 12 माधव का कॉरिडोर बनना है और ऐसी संभावना की जाती है कि शायद महाकुंभ 2025 में होने वाला है। इस महाकुंभ से पहले 12 के 12 द्वादश माधव का कॉरिडोर हमारी प्रशासन बनाकर हमें देगी या समाज या हमारे श्रद्धालुओं को समर्पित करेगी। तो ऐसी हम कामना भी यहाँ करते हैं कि सारे कॉरिडोर जब वेल कनेक्टेड हो जाएंगे तो इन कॉरिडोर में जाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है। अब आइए माइनस पॉइंट पे बात करते हैं। कुछ माधव हमारे बड़े एकांत में हैं, उनके बारे में कोई बताता नहीं है, तो हमें बड़ा ढूंढना पड़ा, बहुत ही रिसर्च करना पड़ा। जैसे संकष्टहर माधव, शंख माधव, पद्म माधव, ये 3 माधव को हमें घंटों परिश्रम करके लोगों से पूछ पूछ के, कोई बताता था, कोई नहीं बताता था, फिर आगे पूछते थे। तो इस तरह से पूछ पूछ के हमें जाना पड़ा और हमने गूगल मैप भी देने का प्रयास किया है। आप चाहें तो गूगल मैप से उस जगह को सर्च करके अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ भगवान तक आप पहुँच सकते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तीर्थ हमारे पूर्वजों की द्वारा पूजित है, हमारे पूर्वजों की विरासत है और द्वादश माधव तो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। तो कहीं अन्यत्र भटकने की ज़रूरत नहीं है। तीर्थों में हम जरूर जाएं, परिवार सहित जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं और बच्चों को इन तीर्थों का ज्ञान कराएं। यदि आप तीर्थों में अपने नहीं जाएंगे तो विधर्मियों द्वारा या तो नष्ट किया जाएगा या समय के साथ वो क्षीण हो जाएंगे, या तीर्थों में अगर आप नहीं जाएंगे तो विलुप्त प्राय हो जाएंगे। तो तीर्थ हमारे अतीत के, हमारे पूर्वजों द्वारा पूजित है। इसका क्षय या इसका क्षीण या इसकी विलुप्तिकरण को रोकने के लिए हम सभी उन तीर्थों का सेवन जरूर करें, उन तीर्थों में जरूर जाएं, थोड़ी देर बैठें, मनन करें, चिंतन करें। तो इस तरह से मेरा एक आशय है आप लोगों से कि हमारे तीर्थों का सेवन आप करिए। और कहीं भी, पूरे भारत में आप कहीं भी रह रहे हों, यदि आपके जगह पर कोई ऐसे तीर्थ हैं जिसे हम नहीं जान रहे हैं तो हमारे इनबॉक्स में आप बताइए या हमें सूचना दीजिए। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी ब्लॉग आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बातें तो बहुत कुछ करनी है आपसे, तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा। तो मैं आपको अभी द्वादश माधव के बारे में बता रहा था। इसके बारे में यदि आपको किन्हीं या किसी भी तरह का कोई भी शंका होता है तो बिल्कुल इनबॉक्स में आप लिखिए। आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर और आपके शंकाओं का समाधान हम जरूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम माधवाय नमः। आज द्वादश माधव का समरी एपिसोड का समापन कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 12 के 12 माधव का आशीर्वाद आप लोगों के लिए माध्यम में जरूर बन गया, लेकिन ये सारा आशीर्वाद आप लोगों को माधव का प्राप्त होगा यदि साक्षात दर्शन करने आते हैं तो सीधा दर्शन का फल आपको मिलेगा। परंतु हमारे दिखाए हुए वीडियो के माध्यम से यदि आप भगवान का दर्शन करते हैं तो फल उतना ही मिलेगा। फल तो श्रद्धा के ऊपर मिलता है और श्रद्धावान आप सभी हैं जो हमारे 12 के 12 माधव को देखने, मिलने और सहज भाव से उनके प्रति आस्था रखते हैं। हमारे शास्त्रों में गणपति पूजन के बाद पहला मंत्र होता है ओम केशवाय नमः और तुरंत बाद आता है ओम माधवाय नमः। अर्थात माधव का उल्लेख द्वितीय नंबर पर है
और केशव यानी कि साक्षात विष्णु, और माधव यानी कि माधव क्षेत्र में निवास करने वाले विष्णु के 12 स्वरूप। अब एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारे जितने भी मंदिर हैं सब जगह या तो स्वयंभू प्रतिमा है या प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ प्रतिमा है। बहुत कम मंदिर ऐसा है जहां भगवान विष्णु साक्षात मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। अपने श्री धाम जाने से पहले स्वयं को मूर्ति में परिवर्तित कम ही क्षेत्रों में भगवान ने किया है। तो ये 12 के 12 माधव का जो ये माधव क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र है, ये वाकई में भगवान का क्षीर सागर है। यहाँ पर मुँह मांगी मुराद आपको मिलती है। 12 के 12 माधव हमारे अलग अलग व्याधियों को दूर करने का एक हम लोगों को साधन मात्र बन गए हैं। यदि आपको कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो हमारे बिल्लू माधव जी आपके लिए हाजिर हैं। यदि आप कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो मनोहर माधव के शरण हो जाइए ना। और जीवन यदि संकट बार बार आ रहा है तो हमारे संकष्ट हर माधव के समीप जाइए ना। और यदि जीवन में प्रलय ही प्रलय है, आपके झंझावात है, तो हमारे शंख माधव प्रलय के देवता हैं। उनके समीप हो जाइए, थोड़ा सा उनके समीप जाके ध्यान लगा लीजिए। अन्यथा ये हमारे वीडियो को भी आप साक्षात माधव स्वरूप मानकर यदि आप देखते हैं, अपने परिवारजनों को दिखाते हैं, अपने यार दोस्त मित्रों में भगवान द्वादश माधव का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये भगवान को एक सच्ची श्रद्धांजलि तो नहीं कहेंगे, एक भगवान के प्रति असीम प्रेम जरूर हम कहेंगे। श्रद्धा और श्रद्धा की अंजलि यदि हम देना ही चाहते हैं तो अपने इस द्वादश माधव क्षेत्र में स्थापित 12 के 12 माधव को दें। साक्षात विष्णु भक्त होने का एक आपको माध्यम मिला हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी वैष्णव प्रेमियों को आह्वान करते हैं कि हमारे इस माधव क्षेत्र में आके और 12 के 12 माधव के साथ साथ दर्शन करिए। दर्शन से जीवन को धन्य बनाइए, अपने परिवार और बच्चों को भी ले आइए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नई ऊर्जा के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओम माधवाय नमः।